अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। इस वक्त पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मरियम नवाज़ के मुशीर अली डार के भांजे और इसहाक़ डार के नवासे का स्कैंडल, जिनसी ज़्यादती का स्कैंडल पूरे पाकिस्तान के अंदर मंजर आम पर आ चुका है। और उसके अंदर इतनी होशरुबा किस्म की तफसीलात, इतने होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि किस तरह से दो गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर बुलाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर बुला के उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और इस बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने वो तमाम तर हक़ाइक़, तमाम तर तफ़सीलात पिछले 2-4 दिनों के अंदर जो सामने आई हैं और जो मैंने अहम तरीन सोर्सेस से इंफॉर्मेशन हासिल की है, उसके बारे में तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। और नंबर 2, इस बुनियाद के ऊपर अब ना सिर्फ इसहाक़ डार से, जो नायब वज़ीर आज़म हैं, उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, उनसे इस्तीफ़ा डिमांड किया जा रहा है, बल्कि शहबाज शरीफ से भी इस्तीफ़ा डिमांड किया जा रहा है। और इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब की इंतज़ामिया का किरदार सामने आया है, वो भी बड़ा बदतरीन किस्म का, घटिया किस्म का किरदार सामने आया है। उसकी भी बहुत अहम तरीन तफसीलात मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो बड़ा अहम तरीन व्लॉग है, बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले रज़ा डार, ये वो किरदार है, ये वो कैरेक्टर है जो इस पूरे मामले के अंदर मरकज़ी किरदार है। ये आपने बात जहन में रखनी है, ये आपने भूलना नहीं। उसकी वजह यह है कि इस पूरे गैंग के अंदर जो 8 से 10 लोगों का या 6 से 8 लोगों का गैंग है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा अगर कोई ताकतवर, सबसे ज़्यादा अगर कोई असर और रसूख रखने वाला आदमी है, तो वो यही रज़ा डार है, जिसका मामू पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र है और जिसका नाना फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा है। तो ये पहली बात आपने याद रखनी है। इसी ने सिंगापुर के अंदर 2 ख़वातीन से मुलाकात की। अब इसका मामला कोई लेन देन का है, इसका मामला कोई इन्वेस्टमेंट का है, क्रिप्टो करेंसी का है, या जो भी है, कतई नज़र इस बात से, अगर कोई लेन देन का मामला है, अगर कोई और मसला है, इससे बिल्कुल भी ये उसके बाद जो वाक़यात हुए हैं उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सिंगापुर के अंदर मुलाकात होती है, फिर उसके बाद इनको बुलाया जाता है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनको यहाँ पर नॉर्दर्न इलाकों की सैर कराई जाती है, फिर उसके बाद ये लाहौर के अंदर इनको ठहराया जाता है और लाहौर के अंदर फिर इनके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं और इनके साथ वहाँ पर जिनसी ज़्यादती, उनके साथ मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और इस किस्म का टॉर्चर किया गया है। इस किस्म का वहाँ पर मामला किया गया है कि एक तो एफआईआर के अंदर मौजूद है, दूसरा ये कि जो वहाँ पर चीज़ें बयान की गई हैं वो नाकाबिले बयान है। एक तो एफआईआर के अंदर, दूसरा जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन सामने आई है वो नाकाबिले बयान है, वो बयान नहीं की जा सकती, वो बताई नहीं जा सकती। तो इतनी हैरान कुन किस्म की तफसीलात है। तो इनको पाकिस्तान के अंदर बुलाया जाता है, वहाँ पर इनके साथ फिर जिनसी ज़्यादती की जाती है और यहाँ से फिर सारा इशू सामने आता है। अब ये जो रज़ा डार है, असल में ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के अंदर, बल्कि इन ख़वातीन को दिखाता है, बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मेरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अंदर मेरे यहाँ पर रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर मेरे यहाँ पर मामलात हैं। ये तमाम तर चीज़ें बताने के बाद वो पाकिस्तान उनको लाने के लिए कन्विंस करता है। तो ये उसके बाद पाकिस्तान लेकर आता है और पाकिस्तान लाने के बाद यहाँ पर उनके साथ जो कुछ किया जाता है वो फिर आपके सामने है। तो ये जो ख़ानदान है, ये जो अब डार ख़ानदान असल में शरीफ ख़ानदान का हिस्सा है। ये जो ख़ानदान है, ये असल में असर रसूख इस्तेमाल करता है, अपने ख़ानदान को इस्तेमाल करता है, अपने ख़ानदान को ये
पैसा बनाने के लिए, लूट मार करने के लिए, और अब एक स्टेप आगे चले गए हैं। ना सिर्फ लोगों का पैसा लूटने बल्कि लोगों की इज्जतें लूटने के अंदर भी अब ये खानदान शामिल हो गया। अब आ जाए कि पंजाब गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये मामला पंजाब गवर्नमेंट के नॉलेज में लाया जाता है क्योंकि यहाँ से ही ये रिपोर्ट होता है, यहाँ से ही ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती है, एफआईआर होती है और उसके बाद पूरा मामला आगे चलता है। तो जो पंजाब गवर्नमेंट है और पंजाब पुलिस है, इनके नॉलेज में आ जाता है, इनको पता लग जाता है कि इसके अंदर जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, उसका बेटा, और जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र है अली डार, उसका भांजा इसके अंदर मुलविस है। तो पंजाब पुलिस पहले कहती है कि हमने इसको गिरफ्तार किया, हमने लड़कियों को बाजियाब करवाया, हमने ये सारी कार्रवाई की। बाद में पता चलता है कि ये इनको एक जगह पर ले जाया जा रहा था और वहाँ पर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का हादसा होता है और वहाँ से ये ख़वातीन गाड़ी से कूद कर बाहर निकलती हैं, शोर पड़ जाता है, शोर मच जाता है, उसके बाद इनको वहाँ से रिकवर किया जाता है। तो पहले दिन ही पंजाब पुलिस का, पंजाब गवर्नमेंट की वजह से, पंजाब की इंतज़ामिया की वजह से जो पुलिस का किरदार है मशकूक हो गया, पुलिस का जो रोल है इसके अंदर मशकूक हो गया। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरीके से इस केस को दबाने के लिए, इसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए, इसको किसी तरह से अंडर द कार्पेट फेंकने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये इनका जो किरदार है पहले दिन ही मशकूक हो जाता है, पहले दिन ही इनका किरदार डाउटफुल हो जाता है और इसके अंदर बजाय इंसाफ करने के, यहाँ पर इंसाफ के कत्ल के हवाले से ऐसा लगता है कि इनका रोल सामने आया। ये जो सारा मामला पेश आया है इसमें ना सिर्फ जो डार ख़ानदान है बल्कि इसके अंदर जो शरीफ ख़ानदान है वो सारा का सारा इसमें मुलविस पाया गया है, सारा का सारा इसमें नज़र आ रहा है और उनके ताने बाने किसी तरह से जाके शरीफ ख़ानदान के साथ मिलते हैं क्योंकि इस पर मुलाकातें भी, उनका भी इंकशाफ हुआ है कि मुलाकातें हुई हैं रायबंद के अंदर, वहाँ पर मुलज़मान को ट्रेस करने के हवाले से, उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से, उनको पकड़ने के हवाले से, ये तमाम तर जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई, सारी की सारी डेवलपमेंट वहाँ पर शेयर की गई और ये टॉप की पर्सनालिटी के साथ शेयर की गई पंजाब के अंदर। अब टॉप की पर्सनालिटी से मुराद जो इशारा है वो ज़ाहिरी बात है जाता है मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की तरफ। तो इस बुनियाद के ऊपर अब इसहाक डार से भी इस्तीफ़ा डिमांड किया जा रहा है और शहबाज शरीफ जिनकी सरबराही में ये गवर्नमेंट है, अब मामला उनकी तरफ जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करूँगा।